मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? रणधीर कुमार, जितेंद्र सैनी, प्रेम तिवारी, प्रवेश, सुरभि राठौर, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को कृष्णकांत, प्रेम शंकर तिवारी, जय परशुराम जी महाराज जी, जय परशुराम महाराज जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ तो साइन रूल का हिस्सा बचा हुआ है वो। देखिए, ज्योमेट्री अगर ख़त्म करनी हो तो मैं 5 ही क्लासों में ख़त्म कर दूंगा ज्योमेट्री, लेकिन उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जो भी बच्चा ये सोचे कमेंट करने की कि सर हम सर को कमेंट करेंगे सर ज्योमेट्री कब खत्म होगी, तो आप कर मत देना। ज्योमेट्री टाइम लेगी। अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो यू हैव टू पे योर टाइम। अगर आप टाइम नहीं देंगे ज्योमेट्री आपकी नहीं बनेगी। तो हर हाल में आपने ज्योमेट्री पढ़नी ही पढ़नी है। हाँ, मैं ये सलाह जरूर दूंगा आपको कि अगर आपको थोड़ा भी समझ आ जाता है तो फिर आप लाइव क्लास में मत पढ़े, आपका समय बचाएं, स्पीड बढ़ा के रिकॉर्डेड वर्जन को देखें, वो बहुत ज़रूरी। लेकिन आप मिस मत कर देना और किसी भी चैप्टर को हल्का मत ले जाना। अगर आप हल्का ले गए तो जीवन झंड है, झंड ही रह जाएगा। मजबूत बनाइए और काम करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये कि अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के 3 एंगल 4:1:1 में, तो मेरे बच्चे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात अगर 4:1:1 है तो समझने की बात यह है कि ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के सारे कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। हाँ जी। तो 4 और 1 5 और 1 6, तो सारे एंगल का सम हुआ 6 यूनिट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 6×3=18 30 डिग्री, बिल्कुल। तो 1 यूनिट अगर 30 डिग्री है तो 4 यूनिट कितना होगा? 4×3=12, 120 डिग्री। 1 यूनिट गुना 30 डिग्री और 1 यूनिट गुना 30 डिग्री। इसका मतलब इस त्रिभुज के 3 कोण 120, 30 और 30 होंगे। यानी ये कोण अगर 120 डिग्री है तो ये कोण 30 और 30 डिग्री होंगे। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब मुझे बेसिकली तीनों साइडों का रेशियो चाहिए। साइन रूल आपने पढ़ा, तो साइन रूल में आपने एक चीज सीखी क्या? देखिए, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अगर आपकी स्पीड तेज है, रिकॉर्डेड वर्जन देखिए कि अगर ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है, ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ बी है और ये वाली लेंथ स्मॉल सी और ये कैपिटल सी है। तो साइन रूल में मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई साइन कैपिटल ए इज टू साइन कैपिटल बी, ये एंगल है कैपिटल वाले, इज टू साइन कैपिटल सी। इनका जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो ए इज टू बी इज टू सी। ये मैंने कल आपको समझाया था। अगर ये बात कल आपको सिखाई थी, मतलब पिछली क्लास में, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिलेट करना है चीज़ों को। हमें एक कोण दे रखा है 120 डिग्री, एक कोण दे रखा है 30 डिग्री और दूसरा कोण भी है, मतलब तीसरा कोण भी माफ करिए 30 डिग्री। बहुत ध्यान से शांति से पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर ए 120 है तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या हुई सर? अब सर निकालनी पड़ेगी, तो ट्रिको की जरूरत होगी। 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री माइनस 60। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, या प्लस सर, प्लस होता है क्योंकि 180 यहाँ हुआ, माइनस वाला सेकंड, सेकंड में प्लस होता है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो इसका मतलब ये वाला जो रेशियो आएगा ये √3/2 आएगा। बी की 30 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये भी 30 डिग्री है तो ये भी 1/2, बराबर साइड होगा रेशियो A:B:C। दो 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 रेशियो निकालना आता, कट जाएगा। रेशियो निकालना तो आता है रंजीत कुमार भाई। देखो, एक तो ये ख्वाहिश कभी भी मत क्या करो कि मेरा नाम ले दो, ऐसा नहीं, गलत बात है। तो ABC का रेशियो है √3=1:1 और √3=1:1। मेरे भाई, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, और वो ये कि इस बात को आगे के लिए ध्यान भी रखना
कि 120 डिग्री 30 और 30 हो तो ये वाली साइड हमेशा √3 होती है लेंथ वाइज, ये वाली साइड 1 होती है और ये वाली साइड 1 होती है। यानी इनकी लेंथ का रेशो 120 के सामने √3 और बाकी साइड है 1 1 1 होती, मतलब 1 और 1 होती है। कई बार हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसका एक सवाल बन जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, जो बताया है जो बातें समझाई उस बात को समझना है। अब अगली बात क्या कि सर मुझसे पूछा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी साइड है √3 और कह रहा है इसकी सरकमफ्रेंस। तो साहब सरकमफ्रेंस कितनी हुई, 1 और 1, मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर सारी भुजाओं का जोड़, तो 1 और 1 2 जमा √3। तो भैया इसकी सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो √3/2 जमा √3 है। तो ही नहीं, गलत है, ऑप्शन बी सही है। आप एक बात और भी ध्यान रखना कि आप ये सवाल डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, आप यहां से एक एल्टीट्यूड डाल देते, तो नियम ये है कि अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, आइसोसेलिस की कहानी बताई थी, आगे आगे आने वाले वक्त में बताऊंगा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा और ये 30 है, ये तो 90 है, तो ये 1 होगी ना, ये वाली साइड 1 होगी, ये वाली √3 होगी, ये वाली साइड 2 होगी। सेम यही बनेगा, तो ये 2 होगी, ये 1 होगी, ये √3। तो आपने देखा ये साइड 2 है, ये 2 है और ये बन जाएगी 2 √3। तो वहां से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं 1 1 √3। बट आसानी से आपने यहां से बात समझ ली, आगे के लिए इस बात को कनपट्टी में जमा लो कि 120 30 30 में रेशियो रहता है 1 1 √3। बहुत काम की बात बताइए। ये बात समझ गए ना जो मैंने समझाई आपको, कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और मान लीजिए ये वाला कोण है 30 डिग्री, ये वाला कोण भी 30 डिग्री है, ये वाला कोण है 120, तो अगर ध्यान देंगे तो पता चला कि ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं, दो कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब मैं अगर इसमें यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दूं ऐसे, तो इसे दो बराबर हिस्सों में बांट देगा और 90 डिग्री बनाएगा, तो 30 डिग्री रेशियो बनाता है। सामने वाली साइड 1, ये √3 और ये 2। सेम यही कहानी होगी, 1 2 और ये √3। तो आप देखेंगे ये वाली साइड 2 है, ये वाली साइड भी 2 है और ये वाली साइड √3 √3 2 √3 है। जब रेशियो लेने लगोगे ना मेरे बच्चे, तो पूरे में 2 कटता चला जाएगा, तो आंसर आया √3 1 1 दिस इज योर आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये आपका सही आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, ठीक है विकास भाई, आइए सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। ए बी की लेंथ को सी माना है, तो इसको नेचुरल है ए सी को बी माना होगा, बिल्कुल ठीक है, और इसे ए माना, और सी भी बराबर है यदि ए जो है ट्वाइस ऑफ बी। कहता है ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का डबल है। अब मेरे बच्चे ऐसे सवालों में आपको एंगल दे तो रखा नहीं है, कोई भी रेशियो दे रखा है, कंपैरिजन है, तो आप मर्जी से उठा के कुछ भी रख लीजिए। तो सबसे आसान क्या पड़ता है, मैं इसे 30 डिग्री ले लेता हूं, तो ये नेचुरल है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है भाई, जब वैल्यू ही मुझे रखनी है और कोई रिलेशन दिया नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रखूं, तो ये 30 रख लिया, ये 60, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, और अगर बात ठीक है तो फिर सर ट्रायंगल पता क्या बन गई, ट्रायंगल ये वाली बन गई, ये वाली बन गई ट्रायंगल। कहाँ है कि ये 30 है, ये वाला एंगल 90 है, 90 मान जा भाई, ये 60 डिग्री, ये 90 मान लिया। ये 90 कैसे है, क्योंकि तीनों कोणों के 180, ये 30 था तो इसका डबल लेना था, तो ये 90 है। आप कहें आप इसे 10 क्यों नहीं मान ले, इसे 10 मानेंगे तो ये 20 होगा, तो ये आ जाएगा 150। अब 10 की वैल्यू निकालनी आती ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, तो हमें जिनकी आती है हम वो पुट करेंगे। अब बेटा ये वाली 60 के सामने वाली साइड है ए, 30 के सामने वाली साइड है बी, और 90 के सामने वाली साइड है सी। अब रेशियो क्या होता है 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड √3 और ये वाली लेंथ 2।
यानी सी की लेंथ 2 है तो बी की लेंथ 1 है तो ए की लेंथ √3 है। अब मेरे बच्चे रिलेशन चेक करते हैं। ए की लेंथ √3 है तो √3 का वर्ग 3। बी की लेंथ क्या है 1, तो 1 से कुछ भी घटा के तो 3 आएगा नहीं, ये 3। बी की लेंथ है 1 और ए इंटू सी, ए की लेंथ क्या है √3 और सी की लेंथ है 2, तो ये आ जाएगा 2√3। ये भी गलत है। ए की वैल्यू तो आई 3, बी की वैल्यू अभी है 1 और माइनस करोगे तो सेट नहीं होगा। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू है 1, बी इंटू सी, बी इंटू सी 2 एकम 2, 2 और 1 3 सेट हो रहे हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी ठीक है, मेरा ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाँ जी, आइए नेक्स्ट। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि एसी की लेंथ है √3, बीसी की लेंथ है √6, ये एंगल 45 है, ये एक्स है। साथ में कह रहा है ये दोनों ही साइडें बराबर है, यानी ये लेंथ ए है तो ये वाली लेंथ भी ए है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कह रहा है बी सी डी का मान ज्ञात करो, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। बी सी डी मतलब एक्स की वैल्यू बताओ, फिगर क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है जी। अब अगली बात बताइए। एक भाई कह रहा है ए बी सी की वैल्यू कैसे आई। मेरे बच्चे ये 30 60 और 90 30 डिग्री पे रेशियो नहीं था, 1 2 √3, हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो नहीं लिखवाया। आइए अब देखिए, यहाँ साइन फार्मूला लगेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस वाले एंगल को थीटा ले लेता हूं तो ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। अभी आप ये मत सोचना कि हमें डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा, अभी क्लिक की स्टेज ही नहीं आई, अभी सिर्फ सीख लो। ये होगा 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं इस वाली ट्रायंगल में लगाऊं तो आप कहेंगे सर इस वाली ट्रायंगल में लगाएंगे तो साइन 45 ऊपर, बिल्कुल ठीक है, और साइन थीटा नीचे। तो क्या तरीका होता था, 45 के सामने वाली साइड लिखो, साइन थीटा के सामने वाली साइड लिखो √3, लिख दे। अब मेरे प्यारे बच्चों में इस ट्रायंगल में लगाना चाह रहा हूं तो ये बताओ यहां क्या है साइन एक्स, साइन एक्स, और यहां है साइन 180 माइनस थीटा। भाई आखिरी क्लास में ये तो समझाया हुआ था, इस एंगल के सामने ये वाली साइड, इस एंगल के सामने ये वाली साइड, तो एक्स के सामने ए है और इसके सामने √6 है। लिख दीजिए। अब मेरे बच्चे हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप इस बात को जान जाएंगे कि सब हटा तो हम अगर मेरे बच्चे मैं दोनों को एक दूसरे से भाग दे दूं, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण ये है कि भाई साइन थीटा जो हुआ, ध्यान देना, साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा एक ही बात है, कट जाएगा। ए से कट जाएगा और √3 से 6 को काटोगे √2 बचेगा। आपके हाँ सर ये बात तो सीखी हुई है हमने। तो देखना भाई, साइन थीटा से साइन 180 माइनस थीटा गया, ए से ए गया, और √3 से 6 काटोगे तो बचेगा √2। ऊपर है साइन एक्स, नीचे है साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और बराबर में है क्या 1/√2। अब ध्यान देना मेरे भाई, अब √2 को इधर ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा √2 साइन एक्स। ये बात समझते हैं ना भाई, 1/√2, √2 पलट के ऊपर बराबर 1/√2। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है, √2 को √2 से करोगे 1/2 आए। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें एक ही काम करना है, एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 1/2 आंसर ला दे, एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 1/2 ला दे। तो आप कहेंगे साइन 30 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे यानी साइन 30 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और यही आपसे सवाल में पूछा था कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू कुछ और नहीं 30 डिग्री होगी। देखिए दोस्त, सवाल है एसएससी मेंस 2020 का, और उससे पहले भी आया हुआ सवाल है। कहते हैं एबीसी में डी भुजा बीसी पर इस प्रकार एक बिंदु है कि बी डी इज टू डी सी 1:3। कहते हैं त्रिभुज एबीसी में ये कोई ट्रायंगल है भैया, ठीक है,
इस ट्रायंगल में भुजा BC पर कोई बिंदु है D, लेट्स से दिस इज द पॉइंट D, और BD इज टू DC 1:3, तो D यहाँ टेबल आ गया, ये 1:3 है, यानी ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 3 है। B की वैल्यू है बाबू 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। C की वैल्यू है 45 डिग्री, बहुत सुंदर। साथ में ये जुड़वा रहा है। BAD, इस वाले एंगल का नाम मैं रख ले रहा हूं थीटा, और CED इस वाले एंगल का नाम मेरे प्यारे बच्चों मैं रख ले रहा हूं अल्फा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमसे पूछा हुआ है साइन थीटा, BAD को मैंने थीटा माना है तो साइन थीटा, और CAD को क्या माना है अल्फा, तो साइन अल्फा। कह रहा है इस चीज का रेशियो बताइए क्या होगा, साइन थीटा बटे साइन अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगी। हाँ जी, आइए भाई समझते हैं। तो देखो भाई, अब इसमें बड़ी फिगर करते हैं। ध्यान देना भाई, बल्कि और बड़ी करते हैं इसको। आओ मेरे भाई, अब करना क्या है, इस ट्रायंगल पे आ जाइए। हमें एक्स और इधर एंगल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ये दो एंगल दे रखे हैं। एक चीज बताना, अगर इस वाली ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में ये वाली कहानी है, ये वाली ट्रायंगल में यहाँ थीटा के सामने वाली साइड है 1, 60 के सामने वाली साइड है AD, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, तो साइन थीटा बटे साइन 60 डिग्री, और थीटा के सामने वाली साइड है 1, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड है AD। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों इस वाली ट्रायंगल में आते हैं साहब। जब इस वाली ट्रायंगल में आप आएंगे तो यहां देखना, अल्फा के सामने वाली साइड क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3, और 45 के सामने वाली साइड है AD। तो यही कार्रवाई यहां करनी है कि भैया साइन अल्फा बटे साइन 45। तो आप कहेंगे सर अल्फा के सामने वाली साइड है 3 और 45 डिग्री के सामने वाली साइड है AD। अब काम तमाम करते हैं, आओ। अब देखिए ध्यान से, अब भैया देखो AD से तो AD गया, अब ऊपर है साइन थीटा, नीचे है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2, 2 पलट के ऊपर। नीचे है साइन अल्फा, पलटेंगे तो साइन 45 ऊपर चला जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। देखो यहाँ कुछ नया नहीं किया मैंने, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 पलटी तो वो ऊपर चला गया, यानी ये बटे ये था तो ये पलट के उल्टा हो गया। अब ध्यान देना, और बराबर में आया 1/3। अब भैया साइन थीटा बटे साइन अल्फा चाहिए मुझे, तो क्योंकि मुझसे यही तो पूछा हुआ है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब √2 से काटोगे तो यहां बचेगा √2, और √3 से काटोगे तो मेरे बच्चे यहां बचेगा √3। अब होगा क्या कि √2 जाके नीचे गुना होगा तो आएगा 1/√6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 1/√6। ये मेरा सही आंसर होगा 1/√6 मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा करेक्ट आंसर होगा 1/√6। हाँ है ना, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा 1/√6, ऑप्शन ए। एक बार इस बात को समझो, क्लियर है भाई यहां तक की बात। अब आते हैं आगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं कोसाइन रूल की तरफ। कोसाइन रूल क्या कहता है, आइए ध्यान से समझे। कोसाइन रूल की तरफ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोसाइन रूल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे साइन रूल है वैसे ही कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल क्या कहता है, आओ समझाता हूं। कोसाइन रूल ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये साइड है, ये वाला एंगल है ए, ये बी, ये सी, ये वाली साइड है ए, ये वाली साइड है बी, और ये वाली साइड है सी। ये वाला एंगल है मान लीजिए बी, आपने कहा ठीक है, ये वाला एंगल है बी मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको ये कह रहा हूं
कि मेरे भाई अगर मैं यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं, अल्टीट्यूड का मतलब है जो 90 डिग्री का कोण बनाया, तो आपने कहा ओके रिपोर्ट है जी, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक बात बताना, ये दोनों साइडें इक्वल तो है नहीं, जो इक्वल होती तो ऐसा करते, ये इक्वल तो है नहीं। इस लेंथ को मैं मान लेता हूं h और इस लेंथ को मैं मान ले रहा हूं x। तो सबसे पहले मुझे इस वाले ट्रायंगल में एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे जी एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी लेंथ क्या है ए, ये पूरी लेंथ है ए, ये वाली लेंथ है एक्स, तो ए में से एक्स घटाएंगे तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वाली ट्रायंगल में एच की वैल्यू निकाल के बताइए एच स्क्वायर, तो आप कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो यहां पे भी एच स्क्वायर की वैल्यू वही आएगी कि भाई बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बताता हूं। अब हमें क्या करना है भाई, ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस, और माइनस टू ए भी आएगा तो बाहर माइनस है तो प्लस टू ए एक्स। आपने कहा जी ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अब कहानी को समझो, कुछ कट रहा है, हाँ सर माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गया, ठीक है जी। अब क्या करना है भाई, अब हम निकाल लेते हैं यहां से सी स्क्वायर, यहीं रख लेते हैं, ए स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस ये टू ए एक्स इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, टू ए एक्स इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाली ट्रायंगल में ये अगर मैं एंगल लेता हूं तो इस एंगल के सामने वाली साइड मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, साथ वाली भुजा क्या हो गई बेस, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगी हाइपोटेन्यूज। तो मैं आपसे ये कहूं कि भाई बताओ मुझे कोस बी क्या हुआ, तो आप कहेंगे कोस बी, बी एंगल ये वाला लिया है तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी बाई ना एक्स बाई सी, बेस एक्स माना था हाइपोटेन्यूज सी था, तो मैं कहूं यार एक्स की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे सी इंटू कोस बी। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां मैं वैल्यू रख देता हूं, तो यहां वैल्यू रखूंगा तो सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू ए, और एक्स की वैल्यू है सी कोस बी इक्वल टू बी स्क्वेयर। यही मेरे भाइयों आपका कहलाता है कोसाइन रूल, यही मेरे प्यारे बच्चों आपका कहलाता है कोसाइन रूल, यही मेरे बच्चे आपका कोसाइन रूल कहलाता है। क्या कहता है कोसाइन रूल, फिर से अपनी बात को दोहराते हुए समझाता हूं एक बार, कि जिस साइड की वैल्यू आपने निकालनी है उस साइड का वर्क करो, जो बाकी दोनों साइड है उनके वर्गों का जोड़ करो, माइनस में डबल करो उन दोनों के प्रोडक्ट इनटू जो ये वाली साइड है इसके सामने वाला एंगल। कैसे दिखाता हूं, भाई ये वाला एंगल है कैपिटल ए, ये वाली साइड है स्मॉल ए, ये वाला एंगल है कैपिटल बी, ये वाली साइड है स्मॉल बी, ये वाला एंगल है कैपिटल सी, ये वाली सॉरी ये वाली साइड है स्मॉल सी। अब मैं आपको ये कहूं कि भाई कोस, मतलब अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है बी सी इंटू ए के सामने वाला एंगल कोस है। अगर मुझे ये साइड निकालनी है तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर किसके होगा, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग माइनस ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड इंटू में ये वाला एंगल कोस में, ठीक है जी। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मुझे चाहिए बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी इंटू कोस बी, यानी यहां ए था तो एंगल ए आएगा, यहां बी पूछा है तो एंगल भी बी आएगा। अब बी पूछा है तो बाकी दोनों साइडें यहां चलेंगे। अगर सी स्क्वायर पूछा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू कोस सी। ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर है।
ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। यही हुआ मेरे भाई कोसाइन रूल। अंकुश भाई कह रहे हैं ऊपर से जा रहा, मैं जानता हूं भाई। आप क्या करो, इसके बेसिक को जानो ही मत भाई, दिक्कत हो रही है ना तो इस बेसिक को पढ़ो ही मत, इस रिजल्ट को ध्यान रखो। सर क्या ज्योमेट्री में ही रिजल्ट छोड़ के बात बन जाएगी? हाँ, थोड़ी सी बनने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और इनमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। मैं भी जानता हूं ऊपर से जा रही, लेकिन इंटरेस्ट जगाओगे तो पल्ले पड़ेगी। अगर मेरे बच्चे, ये तो कहानी होगी यहां तक की, अगर मुझे कोस में ही एंगल एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना होगा? अगर मुझे एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, जैसे मान लो मुझे कोस ए की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोस ए यहीं रखना होगा। ये ए स्क्वेयर था, ये बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू आया, देखो ये माइनस टू बी सी कोसे इधर ले आते हैं तो ये आएगा टू बी सी कोसे। यहां था बी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इधर लाओगे माइनस का होगा, और मेरे भाई कोसे अगर पूछा है तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में टू बी सी नीचे। तो ये भी कोसाइन रूल का ही हिस्सा माना जाता है कि अगर आपको कोस में एंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के सामने वाली साइड घटानी है, बाकी दोनों के वर्गों का योग करना है, बटे में डबल करना है। अगर मान लीजिए कोस बी निकालना है तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी है तो यहां पे ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करना है और बटे में करना है ट्वाइस ऑफ ए सी। अगर मुझे कोस सी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी कहानियां होंगी जो आपको ध्यान देना। क्लियर है? अब भाई इस पे सवाल लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखवाया। अब पहला सवाल लेते हैं। सवाल में कह रहे ए का मान ज्ञात करिए। देखिए ए का मान ज्ञात करना है तो ए स्क्वेयर, अगल बगल की साइडें 3 का वर्ग जमा 4√2 का वर्ग माइनस ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइडें 3 गुना 4√2 इंटू में कोस 45 डिग्री, जो ए के सामने वाला एंगल है। ए के सामने वाला एंगल है। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से चीजों का आइडिया होगा तो भी बहुत है। अभी ज्योमेट्री बहुत आसान आ रही है, पहले थोड़ी डिफिकल्ट होती थी। 3 का वर्ग 9, इसको करेंगे तो 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। देखो जी 2 तिया 6, 6 चौक 24√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 काटा, बत्तीस और 9 41 मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 24। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे भाई 17, तो ए की वैल्यू आई √17। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। तो ए की वैल्यू होगी √17, ए की वैल्यू होगी जी √17। देखिए मेरे भाई, हमें फिर से ए की वैल्यू निकालनी है तो ए स्क्वेयर, अगल बगल की साइडों का वर्ग 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, माइनस ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है 5 गुना 6, गुना होगा मेरे बच्चे कोस 60 डिग्री। और हम जानते हैं यार कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 रहती है, 2 से 2 उड़ा दो, 36 और 25 को जोड़ोगे तो देखो 25 में 5 गया 20, 36 और 20 कितना हुआ भाई मेरा? 36 और 20 हो गया 56। नहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, 5 और 6 था, ये नहीं लिखा मैंने। ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है 5 गुना 6 गुना कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, माफ करना 2 से 2 कटा, तो 5 30। तो देखो यार 36 में से 30 घटाएंगे मेरे बच्चे कितना बचा? 6, 6 और 25 31। तो ए स्क्वेयर बराबर 31, तो ए की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों आई √31। यानी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का एक्सप्लेनेशन करना है। क्या है जी फार्मूला? अगर ये वाली साइड बी है ना, ये वाली साइड सी है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड ए है, तो ए की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो वो होगी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू कॉस ए। जो साइड आप निकालना चाहते हो उसके सामने वाला ही एंगल उठाना होता है। करिए आप, ड्राफ्ट कर रहा हूं मैं सवाल जब तक। कह रहा है एंगल ए है 120 डिग्री का,
ए बी 5 है, ए सी 6 है, बी सी की लेंथ बतानी है क्या होगी। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले कहानी तो ये जानिए कि कोस 120 डिग्री क्या होता है, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो कोस 120 को हम लिख सकते हैं कोस 180 डिग्री माइनस 60। हाँ जी, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, कोस 60। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, माइनस 1/2। तो इसका फार्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है 5 गुना 6 गुना कोस 120 डिग्री, उसकी वैल्यू मेरे बच्चे मैं लिखूंगा -1/2। अब देखना भाई कमाल क्या होगा इस सवाल में। कमाल ये होगा कि 2 से 2 गया और माइनस से माइनस होके प्लस आ जाएगा। 25, 36 और 6 पंजे 30। 25 और 36 को जोड़ेंगे तो भाई आएगा 61, 61 और 30 आएगा 91। तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 91 और ए की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों आएगा √91। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए भाई, ट्रायंगल की 3 साइडें हैं, तीनों साइडों की न्यूमेरिकल वैल्यूज ने दे रखी है। आपका न्यूमेरिकल कहाँ दे रखी है सर, एल्जेब्रिक वैल्यू दे रखी है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान से समझो, एल्जेब्रिक वैल्यू को हम न्यूमेरिक तो बना ही सकते हैं। एक साइड की लेंथ है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, एक साइड है के स्क्वायर -1, एक साइड है 2k प्लस 1। अब मेरे बच्चे के जो है वो एक वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट तो है नहीं। और एल्जेब्रा में हमने ये पढ़ा कि वेरिएबल की आप वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं क्यों ना के की वैल्यू रख लेता हूँ, के की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। लेकिन 1 रखूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, ये संभव नहीं क्योंकि साइड की कुछ तो लेंथ होगी। तो मैं 1 की जगह कुछ बदल के रख देता हूँ, 2 रख दे रहा हूँ। हाँ है ना, पूरा सवाल क्यों करना। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, ये वाली साइड की लेंथ आ जाएगी 5, ये 2 का और 4 में 1 गया 3, और ये आ जाएगी मेरे बच्चे 2 का वर्ग 4 जमा 2 जमा 1, 4 2 6 और 1 7। हमने उठा के क्या किया मेरे बच्चों, वैल्यू रखनी स्टार्ट कर दी। अब कुछ नहीं भैया, अब देखिए, अब मेरे बच्चों ये बताइए, ये साइड है 3, बिल्कुल ठीक है, ये साइड है 7, ये साइड है 5, सबसे बड़ी साइड कौन सी हुई 7। तो कह रहा है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण ही तो सबसे बड़ा होगा। तो ये वाला एंगल है थीटा, इसी की वैल्यू मुझे बतानी, इसी की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो कोसाइन में एंगल निकालना सिखाया था कि भाई कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, अगल बगल की साइडों का वर्ग। तो 5 का वर्ग जमा 3 का वर्ग -7 का वर्ग अपोजिट के सामने बटे में ट्वाइस ऑफ मेरे प्यारे बच्चों क्या, अगल बगल की साइड है 5 गुना 3। देखो साहब, 5 का और 25 आया और 3 का और 9, 25 और 9 34 और 7 का और 49, घटाएंगे तो भैया कितना आएगा 15 माइनस का। तो भैया कोस थीटा की जो वैल्यू आई, ऊपर आई -15 और नीचे आई 2 गुना 5 गुना 3। अब भैया 5 गुना 3 से 5 गुना 3 15 कटा, तो कुल मिला के कोस थीटा की जो वैल्यू है वो -1/2 आई। अब हमें ये पता है कि कोस की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब कोस या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड में हो। फर्स्ट में और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, 90 डिग्री फर्स्ट में आता है, 60 फर्स्ट में आता है, 75 फर्स्ट में आता है। तो जो भी एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा तो सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाता है तो 120 डिग्री मेरा आंसर। देखिए यार, ये जो सवाल हैं, ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके कहाँ टकराएंगे, सीडीएस के क्वेश्चन टकराएंगे। आइए, कह रहा है जी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 50 और 24 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 360 है, तो ना 360 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करिए क्या होगा। ये देखो भाई, कोई ट्रायंगल है, उसकी दो भुजाएं हमें दे रखी है, कौन कौन सी साहब। एक साइड ये 50 है, एक साइड ये साइड है जी 24 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो हम ये बात तो जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू अगल बगल की साइड है, हाफ इंटू अगल बगल की साइड है वो है 50 गुना 24 इंटू में साइन थीटा। आप कहें बिल्कुल ठीक बात है सर।
और ट्रायंगल का एरिया दे कितना रखा है साहब, 360 वर्ग सेंटीमीटर। आओ भैया, 0 से 0 गया, 2 से काटोगे 12, 12 से काटोगे 3, हाँ जी 12 से काटोगे 3, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 3/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे भाई, 3/5। अब एक चीज बताओ, अगर साइन थीटा 3/5 है तो साइन किसे रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिपलेट बना रहा है 3 4 5, तो बेस होगा 4। आपने कहा ठीक है, तो यहीं से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू पूछता तो आप कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाली साइड चाहिए। तो भैया ए की लेंथ कैसे निकलेगी, तो ए स्क्वायर बराबर ये वाली भुजा का वर्ग 50 का वर्ग 2500 जमा 24 का वर्ग 576 माइनस ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है 50 गुना 24 गुना कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू पहले से निकाल ली हमने 4/5। कितनी आई मेरे बच्चे, 4/5, 4/5। अब आइए सुलझाते हैं। देखो 5 से काटोगे 10 आएगा। अब भैया कैलकुलेशन करनी होगी, तो 2500 जमा 576, इसे सेटल करेंगे तो भैया 24 चौक होगा 96, 96 दूनी होगा 192 और 1 0 1920। देखो यही आया, बिल्कुल आया जी। अब भैया इन्हें सेट करोगे तो देखिए यार 2500 में 576 जोड़ा तो ये आया आपका कितना, 3076, 3076, 3076। इसमें से माइनस करोगे 1920, तो 6 गया भैया, 7 में 2 गया 5 आया, और भैया 10 में हो गया, नहीं हाँ 10 में हो गया 1 आया, और 1 आया 1156। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1156। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और मेरे भाई ये किसका वर्ग होता है साहब, ये होता है 34 का, तो ए की वैल्यू आ गई 34, ते लेंथ आ गई 34। अब कह रहा है परिमाप बताइए, परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़। तो 25 और 20 70, 70 और 30 100, 4 और 4 8, 108। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा मेरे बच्चे वो होगा 108। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 108। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा कितना, हाफ इंटू अगल बगल की साइड है, तो अगल बगल की साइड है, एक है 9, एक है x इंटू कोस 120 डिग्री ना, इंटू साइन 120 डिग्री। आपने कहा जी ये तो हुआ एरिया का फार्मूला, लेकिन सर ये फार्मूला अप्लाई ही तब होगा जब आपके पास x हो। अब x नहीं है तो क्या करें, तो आंख बंद करके बाबू x का वैल्यू कहाँ है निकाल रहे हैं भैया। x का वैल्यू कैसे निकलेगा जी, x का वैल्यू ऐसे निकलेगा कि आप कोसाइन फार्मूला अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। आइए देखिए यार, आप ये बात जानते हैं कि भैया 21 का वर्ग बराबर होगा x का वर्ग जमा में 9 का वर्ग माइनस में ट्वाइस ऑफ 9 गुना x इंटू कोस 120 डिग्री। आप कैसा ये बात मान ली, तो देखो यार दो चीजें समझो, 21 का वर्ग होता है 441, 9 का वर्ग होता है 81, एक में 1 गया 0, 14 में 8 गया 6, 360। तो ये वैल्यू आई 360 बराबर एक्स स्क्वेयर -2 इंटू 9 इंटू एक्स। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो भैया अब आप समझ ही गए होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटा, बिल्कुल कटा जी। तो ये बना 360 और यहां है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x। अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो यहां बचा x प्लस 9, मतलब 360 के ऐसे दो फैक्टर निकालो, 360 के ऐसे दो फैक्टर निकालो भाई जिनका डिफरेंस हो 9 और जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 360 है।
भाई 360 के ऐसे दो गुणनखंड जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 360 और डिफरेंस 9। जो भाई समझदार हैं वो तो जल्दी कर जाएंगे, जो धीरे से आनते हैं वो धीरे धीरे करो। 1 और 360, 2 180। आपने देखा डिफरेंस बहुत है यार, मुझे तो 9 लाना है, तो करीबन 10 के आसपास ला के टेकते हैं। 10 और 36, अभी भी डिफरेंस 26 का बच रहा, मुझे तो 9 ही चाहिए। 12 से ला के टेकें तो 12 3 36 30 आया भाई, बहुत ज़्यादा है, अभी भी 18 का है। 12 के बाद 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60। अब देखो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 9। तो इसका मतलब दो फैक्टर आगे 15 और 24। तो यानी x की जो वैल्यू है वो 15 है, और यहाँ 15 में 9 जोड़ा तो ये आ गया 24। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो होगी 15। यानी मेरे भाई ये वाली साइड है 15 सेंटीमीटर। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर ये साइड 15 है तो यहाँ वैल्यू रखते हैं भैया, तो 1/2 9 गुना x की वैल्यू 15, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 यानी √3/2। अब आप खुद ही देखो, केवल और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां √3 इस्तेमाल हो रखा है, बाकी कहीं नहीं। तो आंख बंद करके ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है इन ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड्स आर 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की जो दो सबसे बड़ी भुजाएं हैं वो 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दो सबसे बड़ी भुजाएं 13 और 15, मान लीजिए ये 15 है और ये 13 है। अब कुछ शब्द पे मैं मार्क करूंगा, उस पर ध्यान देना। किसी त्रिभुज में दो बड़ी भुजाएं, यानी जो साइडें अपने आप में सबसे बड़ी हैं वो दे रखी है। तो इसका मतलब जो तीसरी भुजा होगी वो हर हाल में छोटी होगी, तीसरी साइड जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। ऐसा मैं नहीं, सवाल में कह रहा है, कह रहा है किसी ट्रायंगल की दो सबसे बड़ी भुजाएं दे रखी 15 और 13, तो तीसरी साइड जो होगी लेट्स से एक्स, वो सबसे छोटी होगी, है ना। तथा उसके कोण समानांतर श्रेणी में। और सवाल में कह रहा है इसके सारे जो एंगल हैं वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में। किस में मेरे बच्चे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में। अब एक बात बताना, जिन्होंने भी एपी पढ़ी वो जानते हैं या जानेंगे कि भैया हम तीन टर्म जब भी मानते हैं तो एक टर्म एपी में ए माइनस डी मानते हैं, एक ए मान लेते हैं और एक ए प्लस डी। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। अगर ये त्रिभुज के तीनों कोण है तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है मेरे बच्चे तो होगा ये कि जब आप इन्हें जोड़ेंगे ना तो डी से डी कट जाएगा, ए जुड़ेगा तो कितना आएगा, 3a बराबर 180 डिग्री, और ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 60 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बीच का कोण होगा ना वो हर हाल में 60 डिग्री आएगा। यानी अगर किसी त्रिभुज में ये कह रखा हो, अगर किसी त्रिभुज में ये कह रखा हो कि उसके तीनों कोण अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में है, तो हर हाल में सबसे बीच का कोण 60 डिग्री होगा। एक कोण इससे बड़ा होगा और एक कोण इससे छोटा होगा। एक कोण छोटा होगा और एक बड़ा होगा, और तीनों का जोड़ 180 होगा। लेकिन ये तय है कि बीच वाला कोण हमेशा ही 60 डिग्री आएगा। तो मेरे भाई इन दोनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सर 15, 13 छोटी है। तो हमारा एक कोण 60 डिग्री आएगा, एक 60 से बड़ा आएगा और एक 60 से छोटा आएगा। आपने कहा हाँ। अब जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, तो ये लार्जेस्ट साइड होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट साइड ये 15 है, हाँ जी। और ये 60 डिग्री कहां होगा, ये सबसे मिडल मोस्ट साइड होगी, मिडल मोस्ट साइड। और ये 60 डिग्री से छोटा कौन सा होगा, जो स्मॉलेस्ट साइड होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे स्मॉलेस्ट है तो इसके सामने वाला एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये सबसे बड़ी है तो इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, और ये एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा तो इसके सामने वाली साइड सबसे लार्जेस्ट होगी। तो लार्जेस्ट साइड है 15, तो इसके सामने वाला एंगल हर हाल में 60 से बड़ा होगा। ये सबसे छोटी है तो इसका वाला जो एंगल होगा ये हर हाल में 60 से छोटा होगा। और ये बीच की साइड है तो इसके सामने वाला कोण 30 डिग्री ना 60 डिग्री होगा। ये बात अगर आप समझ पाते हैं तो ही आप इस सवाल में जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो कि ये 60 से छोटा होगा, ये 60 से बड़ा होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। देखिए फिर से समझाता हूं। सवाल में ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजाएं हैं वो है 13 और 15। सबसे दो बड़ी भुजाएं 13 15 है, तो जो छोटी भुजा होगी वो तो 13 से बहुत छोटी होगी। हमने कहा
तो बेटा नियम है कि जो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने का कोण लार्जेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा। जो सबसे छोटी भुजा उसके सामने का कोण सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो जो बीच की भुजा आई उसके सबसे मतलब इससे छोटा कोण होगा और इससे बड़ा कोण होगा। हाँ है ना, इतनी बात समझनी थी। तो इसका मतलब मेरे भाई ये कोण होगा 60 डिग्री। एक भाई कह रहा है अभिषेक कुमार के 30 60 90 लिख सकते हैं। देखो यार 30 60 90 भी आपका ट्रिपलेट ना समकोण त्रिभुज की भुजा ना त्रिभुज की भुजाएं कोण बना देगा और ट्रिप उसमें है एपी में 30 और 60 का डिफरेंस 30, 60 और 90 का डिफरेंस 30, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर मैं 50 60 और 70 भी तो बना सकता हूं। इसमें किसने हाथ पकड़ लिया मेरा? 50 और 10 60, 60 और 10 70 अभी भी जोड़ 180 है। मैं सर 40 60 और 80 नहीं बना लूंगा। 40 और 20 60, 60 और 20 80, तो जोड़ थोड़ी 30 60 90 बने, वो भी तो बन सकता है। अब देखिए, अगर आप कह रहे हैं यहां तक की बात समझ गए हैं तो मैं cos 60 डिग्री का सूत्र लगा देता हूं। cos 60 डिग्री का क्या फार्मूला होगा? अगल बगल की साइड है 15 का वर्ग जमा x का वर्ग माइनस अपोजिट साइड 13 का वर्ग बटे में अगल बगल की साइड है 2 गुना 15 गुना x। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सेट मामला है, हाँ है ना। अगर आपको ये याद नहीं है तो भैया बताओ 13 का वर्ग 169 होता है, बराबर होगा 15 का वर्ग 225 जमा एक्स स्क्र माइनस ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड 15 गुना एक्स और गुना होगा cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। अब भैया इसको घटाएंगे तो देखो 15 में इसको उधर ले जाते हैं तो 15 में से 9 गया 6 है ना, और 11 में 6 गया 5, 156। ये 15x को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का। अब यहां से मैं एक्स कॉमन ले लूंगा तो 15 माइनस एक्स 156। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो भाई जिनका प्रोडक्ट तो हो 156 और उनका जो गैप बने वो 15 माइनस करके बन जाए। अब हमें पता है कि x की वैल्यू पूछ रहा है और ऑप्शन हमें दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है 8, तो अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लूं तो 15 में से 8 गया 7, 8 7 है 156 बच रहा था, 56 सिर्फ 56 बच रहा था मेरे भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक है, 56 बच रहा था सिर्फ, माफ करिए 56। तो ऑप्शन चेक करता हूं तो भैया एक पहला ऑप्शन 8 ले लेता हूं तो 8 15 में से 8 गया 7, 8 7 56। अगर मैं 7 लूंगा ना तो भी सेट होगा क्योंकि 7 लूंगा तो 15 में 7 गया 8, 7 8 56 सेट होगा, यानी 8 और 7 दोनों सेट हो जाएंगे, 4 और 6 सेट नहीं होंगे, करके देख लेना। तो ऑप्शन अगर सही मायने में करना है तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी भाई, या तो एक्स की वैल्यू 8 होगी या 7। देखिए मेरे भाई करना क्या है हमको, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम ये बात तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 20 का 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग करोगे भैया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी ना 2ab, तो ये आएगा 4 जमा 2 रूट 3 और माइनस ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है, अगल की साइड 2 और बगल की साइड 1 प्लस रूट 3 और भैया आया cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कटा आई। तो एक्स स्क्वायर को सेट करते हैं मेरे बच्चे, 4 जमा 4 जमा 2 रूट 3 माइनस 2 एक से करा -2 माइनस 2 रूट 3, 4 4 8, 8 में से 2 गया 6, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू रूट 6, ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्या आप सहमत है इससे? हाँ है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों सवाल बहुत खूबसूरत है। सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि भैया बीजी की लेंथ निकाल के बताना। सवाल इतना गजब है कि गजबे हो जाएगा। आइए मुझे बीजी की लेंथ निकालनी, ठीक है जी। कैसे निकालें लेकिन बीजी की लेंथ ध्यान से समझना।
अगर भाई मैं इसको इससे मिला दूं, यही मुझे लेंथ चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल चाहिए। अब बेटा एक बात बताना, ये लेंथ क्या है 3, ये लेंथ क्या है 5। अच्छा मुझे ये बताना भाई, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? तो ये 90 था, ये थीटा था, तो ये वाला एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री जमा थीटा, यानी थीटा प्लस 90 डिग्री हो गया। अब मुझे ये भी बताना मेरे भाई कि ये वाली साइड की लेंथ क्या है? तो सर ये है 3। इस वाली साइड की लेंथ बताना जी क्या है? ये है 5। देखिए सवाल में ये कह रहा था ए बी सी डी और सी ई एफ जी दो स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और बी एफ जी सी ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक स्क्वायर है। आपने कहा ठीक है, और ये साइडों की लेंथ दे रखी है, ए बी 3 दे रखी है, मतलब ये 3 है तो सारी साइडें 3 होंगी, बिल्कुल ठीक है। बी ई 4 दे रखी है, ये 4 है, और ई एफ जो है वो 5 है। बहुत बार ई एफ देगा भी नहीं, ये 3 है ये 4 है तो ये 5 निकलेगी, तो वैसे भी ये 5 5 समझ जाओगे आप। अब मेरी बात ध्यान से सीखना, मुझसे पूछा ये वाली साइड बीजी, तो लेट से इस चीज को मैं मान ले रहा हूं एक्स। तो भैया इस ट्रायंगल पे फोकस बैठाना, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, और ध्यान देना ये वाला जो एंगल है ये 90 प्लस थीटा है। तो ये ट्रायंगल की साइड है 3, ये वाली साइड है एक्स, और ये वाली साइड है 5। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं कोसाइन फार्मूला मेरे बच्चे में अप्लाई करूंगा, तो मैं करूंगा कि भाई एक्स स्क्वेयर जो है वो ले लो, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर, फिर अगल बगल की साइडों का, और 5 का और 25 जमा 3 का वर्ग 9, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है 5 गुना 3, बिल्कुल ठीक है। अब इनटू में कोस 90 प्लस थीटा, भैया कोस थीटा लिखते थे तो वहां 90 प्लस थीटा आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों बात समझने की ये है कि एक्स स्क्वेयर तो ठीक है, 25 और 9 34 भी ठीक है, माइनस 5 3 15 15 दूनी 30 भी ठीक है। अब शायद हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब कोस 90 प्लस थीटा जो होता है, पहली बात तो कोस आया तो चेंज होगा, कोस किस में बदलेगा? साइन में, तो ये हुआ साइन थीटा। दूसरी बात 90 प्लस यहाँ है, प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, देखना कोस को है, तो माइनस साइन थीटा आंसर होगा। और जब माइनस साइन थीटा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 इंटू साइन थीटा आएगा। अब मेरे दोस्त आगे की बात करते हैं। आप कहोगे सर सवाल तब तक नहीं निकलेगा जब तक साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी ही बेहद जरूरी है, उसके बाद ही सारा काम होगा। ठीक है साहब, अब क्या करें? अब तरीका ये है कि साइन थीटा कैसे निकले। तो बेटा इस वाली ट्रायंगल पे फोकस करिएगा, ये वाली साइड है कितनी? 5। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट, ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड क्या है? 4, बिल्कुल ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बात करूं साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर, ये वाला हुआ हाइपोटेन्यूज, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 4/5। 4/5, बिल्कुल ठीक बात। अब 4/5 यहां रख देते हैं, 30 जमा 30, साइन थीटा की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 4/5, 5 6 30, 6 चौक 24, 24 और 30 कितना हुआ? 54। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 54 आ गई मेरे बच्चे, तो एक्स की वैल्यू आएगी √54, और 54 को हम लिख सकते हैं 27 ना 9 गुना 6, 9 का वर्गमूल हुआ 3, तो इसे लिख सकते हैं 3√6, 3√6। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा भाई 6 चौक 24, 54 हुआ ना, ऑप्शन ही गलत है। अच्छा यहाँ गड़बड़ करी क्या? मैंने यहाँ गड़बड़ कर रखी, माफ करना, 25 और 9 34, सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ भाई, 25 और 9 34 होता है, 34 6 चौक 24, 34 और 24 58 होगा भाई। तो x की वैल्यू आई √58, माफी चाहता हूँ भाई, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट। 34 बिल्कुल ठीक है। पिंटू कुमार, नीरज सिंह, मैंने गलती कर दी थी, अर्जुन कंभाकर जी 34 आएगा, 25 और 9 34। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये था हमारा कोसाइन फार्मूला,
जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नई टाइप पे, और जो नई टाइप है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, अगली जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज बनाने के नियम, बनाने के नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज बेसिकली इस क्लास में फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल की तरफ बढ़ेंगे और एक्चुअल में ट्रायंगल का फॉर्मेशन सीखेंगे कि ट्रायंगल कैसे बनती है। अब नजरें सामने करिए और देखिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों? उसका कारण है, अगर मेरे भाई मैं इस लाइन को ये पैरेलल यहां एक लाइन खींच दूं, क्या कहना चाहा मैंने कि अगर इस लाइन के पैरेलल मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं एक लाइन खींच दूं, तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान देना कि लेट से ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला कोण अल्फा है, और ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों बीटा है। एक चीज आप नोटिस करेंगे और वो ये कि ये जो जेड वाली कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये थीटा है तो ये वाला कोण भी मेरे बच्चे आ जाएगा थीटा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? थीटा आ जाएगा। ये वाला कोण भी थीटा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई आप ये बात भी समझेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहां से जेड बन रहा है, फिर यहां जेड बन गया, इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ध्यान दोगे तो ये वाला एंगल बी है ना, तो ये वाला एंगल भी मेरे भाई बी होगा, और इसे भी हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः खंड के कोण, एकांतर अंतः खंड के कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोण बी है, तो ये वाला कोण भी आपका बी ही होगा, यानी बीटा ही होगा। अब अगर आप थोड़े और समझदार हैं तो आप ये बात जानते हैं कि सर ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बनेगा तो उसके सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। सीधी रेखा पे जब भी हम कोई कोण बनाते हैं तो सारे ही कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। अगर ऐसा है तो ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, और ये कोण बीटा है। तीनों कोण सॉरी 180 डिग्री होगा, माफ करिए गलत बोल गया मैं। सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है, माफी चाहता हूं। तो इस स्ट्रेट लाइन का एंगल बने 180 है, और ध्यान दोगे तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा ये भी तो ट्रायंगल का एंगल है। तो ये वो कहानी है जिसकी वजह से ये प्रूफ होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हाँ है ना? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो समझाइए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे भाई। एक बात समझना, एक लाइन मैंने यहां खींची, जितनी ये लाइन है उतनी ही लाइन मैंने ये खींची, ठीक है? उतनी ही लाइन मैंने ये वाली खींची, उतनी ही लाइन मैंने ये वाली खींची। मतलब सबकी लेंथ है आपस में बराबर है, जितनी लेंथ इसकी थी उतनी ही लेंथ इसकी है, ठीक है जी? उतनी ही लेंथ इस वाली लाइन की, ये वाली खींची। अब भैया यहां कितने एंगल बने? ये बना कोण नंबर 1, ये बना कोण नंबर 2, ये बना कोण नंबर 3, और ये बना मेरे प्यारे बच्चों कोण नंबर 4। इसको अंदर से बना ले रहे हैं, कोण नंबर 4। अब अगर आप नोटिस करेंगे मेरे बेटे, नोटिस करने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कोण 1 सबसे छोटा, फिर 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, 4 सबसे बड़ा है। तो ध्यान देंगे तो ये साइड सबसे छोटी है लेंथ में, ठीक है जी? ये साइड इससे बड़ी हो गई, ये साइड उससे बड़ी हो गई, और ये सबसे बड़ी साइड हो गई। यानी मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा उसके सामने वाली साइड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे ये लेंथ घटती चली, मतलब एंगल छोटा होता जाएगा, जैसे ये वाला बनाया था मैं,
अगर ये एंगल छोटा होता गया तो साइड छोटी होगी, और छोटा हो गया साइड छोटी होगी, और साइड हो गया और छोटी, और नीचे लाओगे और छोटी, और नीचे लाओगे और छोटी। यानी एंगल जितना बड़ा सामने वाली साइड उतनी बड़ी, एंगल जितना छोटा सामने वाली साइड उतनी ही छोटी। इसी कॉन्सेप्ट को लिखा। ये त्रिभुज की डेफिनेशन थी। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समझा चुका हूं। अब एक्सटर्नल एंगल की कहानी भी आप जानते हैं, त्रिभुज के बाह्य कोण क्या होते हैं, पीछे सिखा चुका हूं। आइए देखिए दोस्त, यहां मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि अगर ये साइड ए है, अबे मान जा, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो मुझे देखना है कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 81 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी रहेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे 56, तो इसके सामने वाली भुजा दूसरे नंबर पे रहेगी। और 43 के सामने वाली भुजा तीसरे नंबर पे रहेगी। तो मेरे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये साइडों के बीच में रिलेशन है। यानी जो भुजा जितनी बड़ी उसके सामने वाला कोण उतना ही बड़ा, या जो कोण जितना बड़ा उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही बड़ी। यही मैंने यहाँ समझाया। अब जरा सामने देख के बताइए। कह रहा है ए 50 है, बी 60 है, सी 70 है, तो इनमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। सवाल में कह रहा है कि जो सी कोण है वो सबसे बड़ा है, तो बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? 50 60 70 में सबसे बड़ा 70 है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी मेरे भाई? ए बी। ये मेरा। और ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है, किसके? एमटीएस के क्वेश्चन है, आपके सीएचएसएल के क्वेश्चन है। रेलवे में, रेलवे नहीं सॉरी गलत बता रहा हूँ, उसका क्या नाम तुम्हारा यार, सीडीएस में, लेकिन सीडीएस में थोड़े से ठीक सवाल रहते हैं, इसे नहीं। सीपीयू में भी हल्के इससे ठीक सवाल रहते हैं, और सीजीएल में भी इससे हल्के ठीक सवाल रहते हैं, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि एमटीएस में तो ना के बराबर है, हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, बाकी सीएचएसएल में इसके दबा के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए मेरे भाई, ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा जी ये ए 46 डिग्री है, बी 58 है, सबसे बड़ा सी है 76 डिग्री। अब मेरे भाई बात ये है कि 76 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी ए बी, फिर 58 के सामने वाली ए सी, और फिर आएगा बी सी। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट, सी नहीं बेटा, ऑप्शन ए। भाई ये बताओ सबसे बड़ी साइड, भाई सबसे बड़ा कौन? 76 है, तो इसके सामने वाली वजह सबसे बड़ी होगी। 58 के सामने वाली दूसरे नंबर पे होगी, और 46 के सामने वाली सबसे छोटी होगी। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर ना बेबी। कह रहा भाई समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण ए गैर समान भुजा के सामने वाला कोण है, और ए 80 डिग्री है। कह रहा जी एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में खास बात यह है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कितनी मेरे प्यारे बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो साइडें बराबर है। ए जो है वो गैर समान भुजा के सामने वाला कोण है, मतलब दो साइडें बराबर होंगी। तो अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो कौन सी साइड बराबर नहीं है? ये गैर समान वाली है, नॉन इक्वल साइड है। कहते हैं इसके सामने वाले एंगल का नाम है ए, एंड दैट इज 80 डिग्री। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। तो कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए बी सी। तो आप ये बात तो समझ गए कि तीनों कोणों को 180, दोनों साइडें बराबर है, तो दोनों एंगल इक्वल होने हैं। तो 180 में से गया 100 का आधे करेंगे 50 डिग्री, 50 डिग्री। अब एक बात तो साफ सुथरी पल्ले पड़ गई, क्या? कि भाई सबसे बड़ी साइड होगी बीसी, बाकी दोनों साइडें जो होंगी वो बराबर होंगी, यानी बीसी सबसे बड़ी होगी, और भैया ए बी और ए सी बराबर टेक तो ले जाके। तो ये रिलेशन अगर कहीं है तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो गलत है, एंड दैट रिलेशन इज माइट बी इन ऑप्शन सी। हाँ है ना मेरे भाई? तो मुझे लगता है कि इसमें ऑल ऑफ दिस करने में भी कोई बुराई नहीं, कि भाई बीसी ए बी से भी बड़ा है, बीसी ए सी से भी बड़ा है, बीसी जो है ए बी और ए सी दोनों से बड़ा, और ए बी ए सी दोनों बराबर है। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि इसमें चारों विशेषताएं।
देखो मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है एबीसी। कह रहा है भाई ए बी जो है वो बीसी से बड़ा है। ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बीसी से बड़ा है, और कह रहा है बीसी जो है वो एसी से बड़ा है। इसका मतलब ये सबसे नंबर एक की पोजीशन, ये दो की, और ये सबसे छोटी साइड, यानी एसी सबसे छोटी साइड है। अगर एसी स्मॉलेस्ट साइड है तो इसके सामने वाला एंगल बी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी साइड ए बी है, ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा। ए बी सबसे बड़ी साइड है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट होगा। यानी सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रहे कि एंगल सी सबसे बड़ा होगा और एंगल बी सबसे छोटा होगा, और बीच में बचा ए तो वो ए का होगा। यानी एंगल सी बड़ा होगा एंगल ए से, और एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से। तो सी बड़ा होना चाहिए ए से, और बी भी बड़ा, बी गलत है, गलत लिखा हुआ भाई यहां तो। देखो सारे ऑप्शन गलत है भाई। ए सी जो एंगल है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, यहां तक तो ठीक था कि सी ए से बड़ा है, मान ली बात। यहां कह रहा है कि बी ए से बड़ा है, नहीं, बी ए से छोटा होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। यहां ए और बी में रिलेशन दिया, बी और में, तो देखो दोनों ही गलत है। यहां ए को बड़ा बता रहा है बी से, यहां ए को छोटा बता रहा है, तो इसलिए ऑप्शन गलत आ गया। यहां कह रहा है ए सी से बड़ा है, इसलिए गलत, क्योंकि सी सबसे बड़ा है। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो इसका नन ऑफ दीज वेरी पेयर, इसका राइट आंसर होगा। पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, मेरा एक भी सवाल नहीं है, ध्यान रखना। देखिए मेरे भाई, एबीसी में भुजा एसी एबी से बड़ी है। ए बी सी, ए बी सी। सवाल में कह रहा है कि ए सी बड़ी साइड है ए बी सी, मान ली बात है। अब कह रहा है कि बिंदु डी भुजा एसी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बराबर ए डी। ठीक है जी, यहां कोई पॉइंट है डी, और ये इस तरीके से है कि जितनी लेंथ ए डी की है उतनी ही लेंथ ए बी की है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अब आते हैं आगे। पहली लाइन में कह रहा है कि एसी वाली जो साइड है ये ए बी से बड़ी है। अगर मेरे बच्चे एसी वाली साइड ए बी से बड़ी है, ये वाली साइड इस साइड से बड़ी है, तो नेचुरल सी बात है कि इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। आप कहेंगे हाँ, यानी हम पहली बात तो ये डिफाइन कर सकते हैं यहां से कि भैया एंगल बी जो है वो बड़ा होगा एंगल सी से। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इतनी बात तो अपने को पल्ले पड़ गई कि एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से। अब आइए भाई, मैंने इसको मिला दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, सवाल में कह रहा है कि भाई ये दोनों ही साइडें बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही आपस में बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ जो कोण बनाएंगे ये भी आपस में क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होंगे। इस बात का जवाब देना, अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। अब मुझे सिर्फ ये बताना कि ये वाला जो एंगल होगा, हर एक बच्चे ने डिफाइन करना है, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, या राइट एंगल होगा? हमेशा क्या हो सकता? अब आइए भाई, मेरी बात तो बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, और इतनी डिफरेंट तो है ही कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी ये कहानी। आओ, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो बीसी बीडी बीसी बीडी बीसी बीडी, यानी बीसी और बीडी में। अब मेरे बच्चे, मुझे इस एंगल की प्रवृत्ति पता करनी है, उसके बाद सारा खेल समझ में आ जाएगा। अब यार ऐसे हो सकता है कि ये वाला कोण 1 डिग्री हो, ये वाला कोण 1 डिग्री हो, क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर होंगे। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा? 178 डिग्री। आपने कहा ओके। अगर मेरे बच्चे ये 1 है तो ये 179 आएगा। आपने कहा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर ध्यान दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, ये स्ट्रेट लाइन बनी। स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
बिल्कुल, तो ये अधिक कोण आया। आप कहें सर जरूरी थोड़ी अधिक कोण ही आए, ऑब्ट्यूस एंगल आए, एक्यूट भी तो आ सकता है। कैसे सर? अगर हम इसको 100 डिग्री मान लें, फिर मान लो जी, अगर आपने इसे 100 डिग्री मान लिया ना मेरे भाई, तो ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है, 100 और 100 200, तो समबाहु ही नहीं होगा। ये तो मेरे प्यारे बच्चों संभव ही नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी तो 180 होना चाहिए। ठीक है सर, 100 नहीं मान रहे, 90 मान ले तो सर, इसे 90 ले लेते हैं, ये भी 90 हो जाएगा, तब भी त्रिभुज संभव नहीं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है, तो दो का ही जोड़ 180 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ये भी संभव नहीं है। इसका मतलब यहां से ये तय हो गया कि भैया हर हाल में ना आपको ये वाला जो एंगल है, ये मैक्सिमम आप ले जा सकते हो तो 89 डिग्री ले जा सकते हो, अगर पूर्णांक में लेना है। यानी ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में आपको 90 से छोटा लेना होगा, 90 से छोटा लेना होगा हर हाल में, क्योंकि 90 ले लोगे तो 90 90 180 ये 0 बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है। और अगर मेरे बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल अगर हर हाल में 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, माइनस लगा रहा हूं, तो नेचुरल 180 में 90 भी घटाओगे तो उत्तर आएगा 90, लेकिन अगर 90 से छोटा घटाओगे तो उत्तर आएगा 90 से बड़ा। इसका मतलब ये वाला एंगल हमेशा ही 90 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को यहां अलग से बना रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन पल्ले पड़ जाए। आजी, अब मैंने यही सिद्ध करने की कोशिश की आपके साथ बात करके कि भाई ये वाला जो कोण होगा ना, ये हर हाल में ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये वाली साइड है बी, ये वाली साइड है डी, और ये वाली साइड है सी। तो मेरे भाई इस बात को भी ध्यान रखना कि किसी त्रिभुज में एक ही कोण 90 से बड़ा हो सकता है, एक ही कोण 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, दो कोण 90 भी नहीं हो सकते वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी और दोनों ऑब्ट्यूस भी नहीं हो सकते, कोई एक ही कोण अधिक कोण होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण ऑब्ट्यूस एंगल है, ये वाला कोण अधिक कोण है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ना मेरे बच्चे, वो ऑब्ट्यूस साइड होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी बीसी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो भैया बीसी बराबर होगी बीडी, गलत बात है, बीसी छोटी होगी, गलत बात है, बीसी बड़ी होगी बीडी से, दैट इज ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये मेरे भाई हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब बताइए कितने बच्चे समझ पाए इसको? देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है, बहुत प्यारा सा सवाल है एबीसी। मजे की बात यह है कि एंगल बी 50 डिग्री का है, एंगल सी 70 डिग्री का है, तो 7 5 ये आएगा 60 डिग्री का। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? भाई सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ा कौन 70 है, तो ए भी सबसे बड़ी भुजा होगी। यहां ए बी छोटी दे रखी है इसलिए काटा मार दो, यहां भी ए बी छोटी दे रखी है इसलिए काटा मार दो। अब ए सी और बी सी बच गया, तो भैया 60 डिग्री बड़ा है तो बी सी बड़ा होगा किससे? ए सी से। मतलब बी सी वाली जो भुजा है वो ए सी वाली भुजा से बड़ी होगी, तो बी सी वाली भुजा ए सी से बड़ी होगी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए मेरे भाई, यहां सवाल में कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, ठीक है जी, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है जी? ऐसी त्रिभुज जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हो, दो साइडें आपस में बराबर, ये मान लेते हैं दो साइडें बराबर है, ए बी और ए सी दोनों भुजाएं बराबर है, बहुत बढ़िया जी। अब एंगल ए दे रखा है 63 डिग्री, तो नेचुरल सी बात है ये दोनों ही जो भुजाएं होंगी ये निकाली जा सकती है। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 63 घटाएंगे 60 घटाएंगे 120, 63 घटाएंगे 117, 117 का आधा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 57.5 या 58.5, 58.5, 58.5। हाँ जी। अब ये तो तय है कि भैया ए बी और ए सी तो बराबर दे ही रखा था, ए बी और बी सी बराबर होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। ए बी बी सी से बड़ा होगा, नेचुरल है, 63 डिग्री है तो बी सी सबसे बड़ी साइड होगी, तो ये तो गलत है।
BC सबसे बड़ी साइड होगी, ये बात ठीक है, नन भी गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। छोटी छोटी नसीहतें काम आएंगी आपको। कह रहा है ABC में AB और AC बराबर है। एंगल ए रखा है 58 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाले जो एंगल आएंगे ना, दोनों 61 के आएंगे जब घटा के सोल्व करोगे तो। अब 61 क्या है, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, एक तो BC सबसे छोटी भुजा होगी, BC सबसे छोटी भुजा होगी, तो BC सबसे छोटी भुजा होगी। AB BC बराबर नहीं होंगे, BC बड़ी तो होगी ही नहीं और नन नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्या पॉइंट क्लियर है? देखिए मेरे बच्चे, आज हम आगे बढ़ रहे हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजें कैसे कैसी होती हैं, कोण के तरीके से और एंगल की वजह से समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुजों को बांट रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली ट्रायंगल में ले रहा हूं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। वो त्रिभुज जिसका हर कोण मेरे भाई 90 डिग्री से छोटा है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। अगला राइट एंगल ट्रायंगल, अगला है मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है? समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, हर कोण नहीं, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, जिसका हर एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। हाँ जी। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। हाँ जी, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो पहला बिंदु तो यहां पे ये क्लियर हुआ कि कोणों के आधार पर अगर हम त्रिभुजों को बांटेंगे तो तीन तरीके से बटे, हाँ है ना, तीन तरीके से, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। अब आते हैं इन्हीं के आधार पर कुछ सवालों का डिस्कशन करते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है 3 2 1। तो भैया कोण देखें तो एक 3 का, एक 2 का, एक 1 का, 3 2 5 और एक 6। तो 6 यूनिट बना तीनों कोणों का योग जो कि दे रखा है 180 डिग्री। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 6 3 18 30 डिग्री। तो भैया ये वाला कोण कितना हो गया, गुना कर, अबे कहाँ नाराज हो रहा है हो? ये वाला कौन था 3, तो एक यूनिट 30, तो 3 30 90, 30 दूनी 60, 30 एकम 30। इसका मतलब मेरे भाई ये जो त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे भाई सवाल में कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3 4 8 है। तीनों कोणों का योग देखोगे, 3 और 4 7 और 8 15। तो तीनों कोणों का योग हुआ 15 यूनिट, जबकि होता है 180 डिग्री। तो भैया 15 यूनिट 180 डिग्री, तो एक यूनिट की वैल्यू 180 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो एक यूनिट की वैल्यू 12 डिग्री। तो ये कौन हुआ? 12 30 36 डिग्री, ये हुआ 12 चौक 48 डिग्री, और ये हो गया 12 8 96 डिग्री। और अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण मेरे बच्चे 90 से बड़ा आ जाए तो क्या कहती है? कहलाती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो 96 इज योर राइट आंसर। कह रहा है जी त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 1 3 5 है। तो देखो यार, वैसे भी समझ के 5 3 8 और एक 9, 9 यूनिट आया भैया 180 डिग्री। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 20 डिग्री। आपने कहा ओके, एक यूनिट 20 है तो 5 यूनिट 20 5 100। हमें तो सबसे बड़े एंगल से डिसाइड करते हैं कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है। 100 आ गया, तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो 100 डिग्री होगा। देखिए यार, यहां जोड़ेंगे तो 8 और एक 9, 9 और 3 12, बहुत सुंदर। 4 3 7 और एक 8 और एक 9, 92 यूनिट। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, 92 यूनिट बना सारे कोणों का जोड़, 3 और एक 4 8 12,
4 3 7 और 1 8 9, 92 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री। अब जो मूर्ख होगा वो इस कैलकुलेशन में फंसेगा। मैं कह रहा हूं अगर इनका जोड़ 92 यूनिट ना होके 90 यूनिट भी होता तो 90 यूनिट 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 डिग्री आता। तो यहां तो 92 यूनिट 180 करोगे तो इसकी वैल्यू 2 से तो नेचुरल है छोटी ही आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल 1 यूनिट की वैल्यू 2 से छोटी आएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू में 2 डिग्री भी ले लूं तो 43 दूनी होता है कितना मेरे बच्चे, 2 चौक 8 2 3 86 डिग्री, जबकि एक्चुअल में 2 डिग्री है ही नहीं, 2 डिग्री से कम है। तो मेरा जो आंसर होगा वो 86 डिग्री से छोटा होगा। और अगर बाबू ऐसा है तो 86 से छोटा हो गया सबसे बड़ा कौन, तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। 90 डिग्री होता तो राइट एंगल, और बाकी वो हो जाता 90 से छोटा एक्यूट, बड़ा हो जाता ऑब्ट्यूस एंगल। आइसोसेलिस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दो कोण बराबर नहीं है, तो इसलिए मेरे भाई इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो भाई सेम वही फंडा यहां लगाओ, 1 और 2 3, 3 और 9 12 की 2 हासिल 1। देखो 1 और 2 3, 3 और 9 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 5 18। यानी मेरे भाई 182 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री को। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे मुझे जो कहानी पकड़नी उस पे आते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि 182 डिग्री एक सो को है, तो मुझे पता किसका करना है, पता है मुझे पता करना 91 का, क्योंकि यही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो भाई 91 डिग्री कितना, आप कहोगे कुछ भी नहीं करना सर, इसका आधा है, दिखाई दे रहा है इसका आधा है, 91 का डबल है तो इसका आधा है, तो इसका आधा कर दो सर। 180 का आधा करोगे तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री अगर सर आ गया तो ये मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मेरे भाई, कहते हैं इन ट्रायंगल वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर। कहते हैं एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में मेरे भाई सारे जो कोण हैं वो इंटीजर्स हैं। इन ए ट्रायंगल वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स। ठीक है जी। तो कह रहा है इनमें से कौन सा माप हो सकता है। तो भाई हमें जो भी देखना है वो ऐसा देखना है कि इन रेशियो का जो जोड़ हो 180 को भाग दे दे। जैसे 3 2 5 और 1 6 भाग दे देगा, सेट है। 5 और 6 11, 11 और 7 18 भाग दे देगा 180 को। यहां आते हैं 5 4 9 और 3 12 भाग दे देगा, लेकिन 8 और 7 15 और 6 21 भाग नहीं देगा। तो इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि भाई ऑप्शन डी में जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 6 7 13 और 8 21, 21 से भाग ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हर एक वैल्यू जो आएगी वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो ऑप्शन डी सही है। उसने यही पूछा था ना भैया, निम्न में से कौन सा उसके मापों का अनुपात नहीं हो सकता, ऑप्शन डी। आइए भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अभी तक आपको रखा था कोण, कि भाई मैंने कहा कि बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का है, मतलब ये ट्रायंगल कितने का, अगर ये 90 है तो आपने कहा जी राइट एंगल है। मैंने कहा अगर ये वाला कोण 100 डिग्री है तो बताओ ये ट्रायंगल कौन सी है, तो आपने कहा जी ऑब्ट्यूस है। मैंने कहा तीनों कोण 90 से छोटा है तो ट्रायंगल बताइए क्या है, तो आपने कहा एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर मैं ये एंगल दूं ही ना और मैं आपको सिर्फ साइडों की लेंथ दूं और फिर आपसे पूछूं कि बताओ यार कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है, कौन सा राइट एंगल है, तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, के भुजाओं के आधार पर कैसे बांटते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज में सारी तो भुजाएं अलग अलग होंगी और सारे कोण अलग अलग होंगे। अब आते हैं आइसोसेलिस। आइसोसेलिस में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी तो भुजाएं आपस में बराबर होती है और हर एक कोण 60 डिग्री होता है। अब आते हैं जी मेन चीज पर। मेन चीज क्या, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रायंगल है, अगर कोई त्रिभुज है और इस ट्रायंगल की साइडें ए बी और सी है और ए मेरे प्यारे बच्चों लार्जेस्ट साइड है, ध्यान देना यही पेपर का मामला है, पेपर में डायरेक्ट मिलेगा, लार्जेस्ट साइड है। अगर ए जो है वो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है मेरे भाइयों, अगर ए उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, लार्जेस्ट साइड है, अगर ए उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आपसे सवाल में पूछे कि बताओ ये ट्रायंगल कैसा होगा, तो अगर ए, इसने तो सी ले दिया, मान लीजिए सी यहां लिख लेते हैं, ए यहां लिख लेते हैं बी,
अगर सी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर का सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर से छोटा आ जाए तो एक्यूट एंगल है। अगर सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर की वैल्यू दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो राइट एंगल है। और सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो दोनों छोटी साइड के स्क्वायर से बड़ी आ जाए तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। यानी अगर दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर से बड़ा आ गया तो एक्यूट, अगर इनसे छोटा आ गया तो ऑब्ट्यूस, और मेरे प्यारे बच्चों अगर इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसी के आधार पर पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। ये मैंने यहां लिखवा दिया कि एक्यूट एंगल होगी तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इनसे छोटा होगा, ऑब्ट्यूस में बड़ा होगा और राइट एंगल में बराबर होगा। अब आते हैं बाबू सवाल पे, बताइए। सवाल में लिखा नहीं है साइड ऑफ ट्रायंगल इफ जेड इज द लार्जेस्ट, लिखा हुआ है। कह रहा है कि अगर जेड सबसे बड़ी भुजा है तथा जेड सबसे बड़ी भुजा है, अगर मेरे प्यारे बच्चों जेड सबसे लार्जेस्ट साइड है, जेड इज द लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा है, और सवाल में कह रहा है कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा है तीसरी साइड से, तो हर हाल में मेरे भाई ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर दोनों छोटी भुजाओं का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा है, तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, न्यून कोण त्रिभुज होगी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए जी, देखो सबसे पहला क्या करो, 6 का वर्ग करो 36, 7 का वर्ग करो 49 और 12 का वर्ग करो 144। अब ये बताओ कि 6 का वर्ग जमा 7 का वर्ग और 12 का वर्ग, इनमें रिलेशन क्या है? क्या ये बराबर है? नहीं सर, बराबर नहीं है। क्या ये बड़ा है? हाँ जी बड़ा है। अगर ये बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर दोनों छोटी साइड के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगी मेरे बच्चे? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बताइए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है ट्रायंगल विद साइड लेंथ 6, 8 एंड 9 मिनट, 9 मस्ट बी। कहते हैं त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 9। तो हमें सबसे पहले देखना 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। तो सर ये तो बन जाएगा 100 और 81 छोटा हो जाएगा, यानी इनके स्क्वायर का सम बड़ा है 9 के स्क्वायर से। तो आंख बंद करके कह दो कि भैया ये क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है मेरे बच्चे? न्यून कोण त्रिभुज। देखिए यार, 12, 14, 26, 12 का वर्ग जमा 14 का वर्ग और इधर 26 का वर्ग, हमें वैसे भी पता है ये 144 है, ये 196 है, जोड़ूंगा और ये चला जाएगा 676, तो साफ दिखाई दे रहा है ये बड़ा है। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज बनेगी। क्या बनेगी? अधिक कोण त्रिभुज बनेगी। देखिए मेरे भाई, अच्छा एक चीज और भी समझा दे रहा हूं, यहां पे इसका आंसर वैसे नन होना है, ये नहीं होगा, नन होगा, क्योंकि एक टाइप रह रखी है अभी, वो टाइप अभी आगे सिखानी है कि भाई कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल कब होती है। तो उसका एक नियम ये भी रहता है कि जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो तभी ऐसा संभव है। यहाँ क्या हुआ? 12 जमा 14 26 हो गया। तो अभी आप ऑब्ट्यूस को ही ठीक मान ले, वैसे इसका आंसर नन होगा, बताऊंगा क्यों अगली टाइप में, अभी के लिए इतना ही मान ले। देखिए यार, ए बी 7 है, ए सी 9 है, बी सी 15 है। कहता है एंगल ए क्या होगा? तो 7, 9, 15। अब भैया 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 15 का 225, साफ दिखाई दे रहा है भैया कि 15 का वर्ग बड़ा होगा 7 का वर्ग जमा 9 के वर्ग से। और अगर ऐसा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हुई। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल हुई तो भैया जो सबसे बड़ी साइड है कौन सी है? बीसी 15। अगर ये बीसी सबसे बड़ी साइड है 15, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा दैट इज एंगल ए, ये सबसे बड़ा होगा मेरे बच्चे। सबसे बड़ा मतलब 90 से बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस है। इनमें 90 से बड़ा केवल एक ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही है।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे त्रिभुज के बजाय 4, 5 और 6, तो बताइए कौन सा ट्रायंगल होगा। तो आप कहेंगे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। सर गड़बड़ होगी, 25 और 16 का जोड़ 41 होता है, बड़ा आ रहा है। यानी 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग बड़ा होगा 6 के वर्ग से, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, न्यून कोण त्रिभुज होगी। और अगर ये बराबर आ जाता तो हम कहते सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, है ना। और अगर ये वाला बड़ा आ जाता तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाती। हाँ जी, चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।